नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिक या धार्मिक या किसी भी मार्ग से जब हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, यहाँ तक कि भगवान से जब तक हमारा कोई नाता निर्माण नहीं हम करते, तब तक भगवत प्राप्ति में कहीं न कहीं अड़चन आती रहती है। नाता अर्थात रिश्ता। सबसे पहले तो आपको भगवान से कुछ रिश्ता तैयार करना होता है कि हम भगवान को अपना कौन मानते हैं। जी नहीं, भगवान तो भगवान है ही, लेकिन इस देह रूप में जब हम जन्म लेते हैं और इस देह के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति करनी होती है, तब हमें भगवान के साथ कुछ तादात्म्य, कुछ रिश्ता जोड़ना होता है। अर्थात हम जब रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारा उसके साथ एकात्मकता बहुत बढ़ जाती है। और इस तरह हम, अगर हमारा कोई, जैसे भगवान के प्रति हमारी आस्तिकता है, हमारी निष्ठा है, भरोसा है, तो हमारा भगवान के साथ बहुत ही प्यारा संबंध बनता है। और अगर आप नास्तिक हैं, अर्थात भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, या भगवान के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, या आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद या अत्यधिक संकटों का सामना करने के बाद, या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कोई ऐसी विपदा आ जाती है और उसके बाद फिर आपका भगवान के ऊपर से मन उठ जाता है या भरोसा उठ जाता है, तो वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति भी भगवान का नास्तिक भक्त कहलाता है। तो इस तरह जब तक आप आपके भगवान से आपका रिश्ता कायम नहीं करते, आपकी भक्ति में वो तीव्रता नहीं आ पाती। अब इन सब कार्यों को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे शरीर में अहंकार का क्या स्थान है, क्योंकि इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए अड़चन आती है अहंकार की। अहंकार है क्या? हमारे शरीर में उसका स्थान कहाँ पे है, वो कहाँ रहता है? अहंकार कौन सा ऐसा शरीर है जो हमारे इस स्थूल रूप में बाह्य रूप से प्रकट होता है? पहली बात तो ये कि अहंकार हमारे शरीर में क्या पहले से है या बाहर से आता है? जी नहीं, हमारे शरीर में अहंकार एक भाव के रूप में स्थापित रहता है, लेकिन वो प्रकट तब होता है जब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा ज्ञान, या भगवत प्राप्ति की कृपा से ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा भाग्य, जो कुछ भी अच्छा है, या आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे ही पास है, तो उसका अहंकार हो जाता है। वो हमारे शरीर का अहंकार प्रकट होने लगता है। तो ऐसा अहंकार अगर आपके शरीर में जो है, उसके जो आपके पास है, उसकी वजह से वो प्रकट होने लगता है। और जब अहंकार आपके इस स्थूल शरीर से बाह्य रूप में दिखने लगता है, तब आपकी उन्नति रुक जाती है। क्योंकि अहंकार ऐसा भाव है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो उसी में आपको उलझाए रखता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए भी जब आपको ये लगने लगता है कि मैं परम भक्त हूँ भगवान का, तो बस वो आ गया आप में अहंकार, और वो अहंकार आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए अड़चने पैदा करता है।
भगवान आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि आप में अहंकार आने लगता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा भगवान के साथ एक रिश्ता, अगर आपने भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया है तो उस रिश्ते को कायम रखने के लिए भगवान हमारी मदद करते हैं। हमें जो अहंकार आता है उस अहंकार का वो खंडन करते हैं और अपने भक्त का वो मार्गदर्शन करते हैं। और उनके जीवन में कोई ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरु या ऐसी कोई घटना उनके जीवन में वो घटा देते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे मुझे अहंकार आ गया और इस अहंकार की वजह से मेरा नाश होने लगा है, या भगवत प्राप्ति में मेरे को कठिनाई आने लगी है। तो इस तरह अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जैसे मैंने अभी पिछले 1-2 वीडियो में रामचरितमानस का जिक्र किया था, उल्लेख किया था, उसी के संदर्भ में अगर आज मैं कहूँ तो रामचरितमानस में ऐसे कई चरित्र हैं जो भगवान राम को एक विलक्षण व्यक्ति तो मानते हैं, लेकिन भगवान मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका अहंकार आड़े आता है। और जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसे तो कई उदाहरण हैं लेकिन जो सबको पता है वो है लंकेश अर्थात रावण। रावण के बारे में यही है कि उसको अहंकार इतना अधिक हो गया था और अहंकार के साथ साथ वो भगवान राम से अंतर्यामी, तो अंतर्यामी में वो भगवान राम को श्रेष्ठ मानता था, भगवान मानता था, और अंतर्याम से वो उनको प्रणाम भी करता था। लेकिन बाह्य रूप से उसने, रावण ने भगवान राम के साथ शत्रुता ले ली। यहाँ तक कि ऐसा सुनने में आता है, और हालांकि इस समय में वो श्लोक आपको, मुझे याद नहीं है कि वो श्लोक आपको मैं बताऊं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा एक श्लोक आता है जिसका अर्थ यह है कि रावण ने भगवान राम से सिर्फ मुझे इतनी अधिक आपसे शत्रुता बनाना चाहता हूं मैं, ताकि उस शत्रुता से ही मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, क्योंकि इस देह से मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, और भक्ति नहीं कर सकता इसलिए मुझे आपसे बहुत बड़ी शत्रुता लेनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि उसने शत्रुता का नाता जोड़ लिया भगवान राम से। तो ऐसा ही आपके इष्ट देव से कोई नाता आप जोड़ लीजिए, कोई रिश्ता बना लीजिए, और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए आप उनकी भक्ति कीजिए। तो जब जब आपके शरीर का अहंकार इस स्थूल रूप से बाहर दिखने लगेगा तो भगवान आपकी किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करेंगे और आपको इस अहंकार से बचा लेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा घटना आपके जीवन में बनती जाएगी कि आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि हाँ, मैं कहीं गलत हूँ। भगवान ने शायद इसीलिए मुझे मेरा कार्य पूरा होने में रोक लगा दी, क्योंकि मुझ में कहीं अहंकार आ गया। जब जब भगवान अपने भक्त के बारे में सोचते हैं, भक्त के बारे में देखते हैं कि ये इसके दिल में, इसके मन में अहंकार का अंकुर फूटने लगा है, बस तभी वो उस अहंकार को जड़ से मिटाने के लिए उसकी परीक्षाएं लेना शुरू करते हैं, और परीक्षा में उसको सहायक भी बनते हैं और उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। दोस्तों, ये विषय अध्यात्म या धार्मिकता या भक्ति, ज्ञान, ये सुनने में बहुत लगता है कि यह हमसे नहीं होगा, या बहुत कठिन है, या गृहस्थ जीवन में ये सब करना इतना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान ली, कोई बात का निश्चय कर लिया,
और आपके आपके भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा होगी तो आपको कभी भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी और हर परीक्षा में आप सफल होते जाएंगे और आपको भगवत प्राप्ति भी अवश्य मिलेगी। अहंकार के बारे में और भी विस्तृत मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके अंदर अहंकार का वास कहाँ होता है और कौन सी ऐसी घटना घटती है जीवन में जिसकी वजह से अहंकार प्रकट होता है और आपकी उन्नति रुक जाती है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।